एक भिखारी ठंड में ठिठुर रहा होता है। तभी वहाँ एक ऑटो आता है और उसमें से कुछ लोग निकलकर उस भिखारी को ऑटो में भर लेते हैं और वो ऐसे ही कई भिखारियों को अपने ऑटो में भर लेते हैं। फिर वो उन भिखारियों की आंखों में पट्टी बांधकर एक टेंट में लाते हैं और वो भिखारी जैसे ही अपनी पट्टी खोलते हैं तो चौंक जाते हैं कि ये कहाँ आ गए हम। तो एक अमीर बोलता है कि तुम गरीब हर साल ठंड में ठिठुरते हो ना, पर आज मैं तुम्हें ठंड में गर्मी के मजे दूंगा, और उनके लिए स्वेटर मंगाता है। तो वो भिखारी जल्दी से स्वेटर पहन लेते हैं और वो भिखारी बोलते हैं कि भाई इन्हें पहनकर तो सारी ठंड ही चली गई। तभी वो अमीर बोलता है अब जाओ, इनमें तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम है। और वो खाना खाने जाते हैं तो चाय को देखकर बोलते हैं कि ये क्या चीज है, और पीते हैं तो उनकी तो सारी ठंड ही भाग जाती है। फिर दो भिखारी गर्मा गर्म पकौड़ों को देखकर बोलते हैं देख भाई कितना धुआं निकल रहा है, और उन्हें उठाने के लिए जलती कढ़ाई में हाथ डाल देते हैं। तो एक आदमी आता है और उन्हें बताता है कि पकौड़े कैसे लेते हैं, और वो भिखारी खाते हैं तो उन्हें मजा ही आ जाता है। फिर दो भिखारी सिगरेट को देखकर बोलते हैं ये क्या चीज, तो मालिक बताता है कि इसे पीते हैं। तो वो भिखारी गलत तरीके से पीते हैं तो मालिक उन्हें पीना सिखाता है, और वो भिखारी पीते हैं तो उन्हें मजा ही आ जाता है। फिर वो सभी भिखारी मालिक से इन सभी चीजों के लिए धन्यवाद बोलते हैं और जाते हैं। तभी वो अमीर उनके लिए शराब लाता है, तो उसे पीकर तो उन भिखारियों को इतनी गर्मी लगती है कि वो अपनी कपड़े ही उतार कर चले जाते हैं। एक अनार और एक चरखी आपस में एक दूसरे से चिपक रहे होते हैं। तो चरखी का मालिक अपनी चरखी को अनार से दूर रख देता है और वो अनार वाला भी अपने अनार को उठा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़के देखते हैं कि वो दोनों फिर से एक दूसरे से चिपक रहे हैं। तो एक लड़का बोलता है कि भाई लगता है इन दोनों को प्यार हो गया है एक दूसरे से, और गले मिलकर दोनों एक दूसरे को बधाई देते हैं और बोलते हैं कि भाई कल बारात ले ही आना, और दोनों एक दूसरे को जलेबी खिलाते हैं। फिर दूसरे दिन अनार का मालिक अनार की बड़े धूमधाम से बारात लेकर आता है और चरखी वाले तिलक लगाकर अनार का स्वागत करते हैं। फिर पंडित बोलता है अनार चरखी की मांग भरे, तो अनार वाला अनार से मांग भरवाता है। तो तभी अनार वाले का चाचा उसे रोक लेता है कि दहेज कहाँ है। तो चरखी का मालिक दहेज मंगवाता है जिसमें एक माचिस और बहुत सारी फुलझड़ी होती है। तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अनार और चरखी फेरे लेते हैं। तो चरखी वाला बोलता है कि चरखी को चक्कर आ रहे हैं इसलिए हम पकड़वा लेते हैं, और फिर उन्हें हाथ पर रखकर फेरे दिलाते हैं। फिर उन्हें घर लाकर एक अलग कमरे में रख देते हैं और जाने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं और वो वापस आकर देखते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि उन अनार और चरखी के तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। तो वो सभी खुश होते हैं और उन्हें गोद में उठाकर खिलाने लगते हैं। एक मैगी वाला बहुत काला होता है जिसके कारण कोई ग्राहक उसकी मैगी नहीं खाता है। तो उस मैगी वाले को अपने कालेपन पर गुस्सा आता है, तो वो खुद को पेट्रोल से जलाने लगता ताकि गोरा हो सके। पर अचानक वहाँ एक साधु प्रकट होकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है कि समस्या बताओ बच्चा। तो वो काला बताता है कि महाराज मेरे कालेपन की वजह से मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आते। तो वो साधु उसे एक पुड़िया देता है कि बच्चा इसे खा ले, तेरी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। तो वो काला पुड़िया खा जाता है तो वो तुरंत लड़की बन जाता है, पर उसे तो उसका काला रूप ही दिखता है। तो वो काला उस साधु से भी दुखी हो जाता है और सर पकड़कर बैठ जाता है। पर तभी उसकी दुकान पर कई सारे ग्राहक आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वो काला एक सुंदर अप्सरा के रूप में दिख रहा होता है, और वो सभी ग्राहक उस पर लाइन मारने लगते हैं। तो उस काले को समझ ही नहीं आता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर तभी वहाँ बड़ी गाड़ी से एक अमीर लड़का और आ जाता है और उस काले को अंगूठी पहनाकर ले जाने का बोलता है। तो वो सभी ग्राहक उस पर गुस्सा होने लगते हैं कि साले बीच में मत आ, और सभी लड़ने लगते हैं। तो वो काला उन पर गुस्सा होता है कि जाओ यहाँ से, अब मैं किसी को मैगी नहीं खिलाऊंगा। पर उन लोगों को तो उसका गुस्सा भी प्यार जैसा दिखता है, और वो अपने अपने खून से उसकी मांग भर देते हैं और उस काले को अपनी पत्नी बना लेते हैं और दुकान चलाने में उसका साथ देने लगते हैं। एक चाय वाला 10 रुपए कप चाय बेचता है। तभी वहाँ 3 गुंडे आते हैं और उससे पिज्जा बनाने को बोलते हैं। तो चाय वाला बोलता है कि भैया ये चाय की दुकान है, पिज्जा नहीं मिलता। तो वो गुंडे गन निकालकर उसे डराते हैं कि जल्दी से पिज्जा बना। तो वो चाय वाला डर के मारे हाँ कर देता है और सोचता है कि अब मैं इनके लिए पिज्जा कैसे बनाऊं, अगर नहीं बनाया तो ये तो मुझे मार देंगे। और तभी वो एक कुत्ते को रोटी खाते हुए देखता है और चुपके से उस कुत्ते के पास जाकर उसकी रोटी उठा लेता है और एक पौधे से पत्तियां काट लेता है। फिर वो गुंडे बोलते हैं कि पनीर ज्यादा डालना। तो वो ठीक है बोलकर रोटी पर उन पत्तियों को काटने लगता है और सोचता है कि अब पनीर कहाँ से लाऊं। और तभी वो एक सफेद साबुन को देखता है और उसे उठाकर रोटी के ऊपर बारीक घिस लेता है, जिससे वो पनीर जैसा दिखता है। और वो उसे काटकर उन गुंडों को देता है कि बन गया आपका पिज्जा। और वो गुंडे पिज्जा लेकर उसे बड़े अच्छे से खाने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद वो चाय वाला देखता है कि उन्हें तो पिज्जा खाकर मिर्गी लग गई। तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, इन्हें तो मिर्गी लग गई, और अपनी चप्पल निकालकर उन्हें सूंघाता है, पर वो तो ठीक ही नहीं होते और वो वहां से भाग जाता है। एक चाय की दुकान पर चाय वाला दूध लेता है। तभी वहाँ 3 लड़के आकर दुकान को देखते हैं और चाय पीने का बोलते हैं, पर उनके पास तो पैसे ही नहीं होते। तो वो बोलते हैं कि चलो फ्री में पी लेंगे, और दुकान पर आकर 3 कप चाय मांगते हैं। तो वो ठीक है भैया बोलकर चाय बनाने लगता है। फिर एक लड़का पटाखे निकालने के लिए बोलता है और वो लड़के तो वो पटाखे जलाकर उस चाय वाले के ऊपर फेंकते हैं। तो चाय वाला चिल्लाता है कि भैया थोड़ा देख कर। तो वो लड़के बोलते हैं दिवाली मना रहे हैं, चुपचाप काम कर अपना। और वो लड़के पटाखे फेंक कर उसे फिर से परेशान करते हैं, और वो लड़के तो मानते ही नहीं और वापस से पटाखा जलाकर फेंकते हैं। तो इस बार तो उसका पूरा दूध ही फैल जाता है और वो
बेचारा दुखी हो जाता है। फिर वो लड़के उससे जल्दी चाय बनाने का बोलते हैं तो वो चाय वाला कुत्ते को देखता है और बोलता है बस बनने ही वाली है, और चुपके से बर्तन लेकर उस कुत्ते के पास जाता है और उसका दूध निकालने लगता है, क्योंकि उसका दूध तो फेल गया था। और वो दूध लेकर आता है और चाय बनाने लगता है और चाय बनाकर उन्हें देता है। फिर वो लड़के बिस्किट की जिद करते हैं पर बिस्किट होते ही नहीं, तो वो चाय वाला बिस्कुट लेने जाता है। तो वो लड़के चालाकी दिखाते हैं कि अब अपन चाय पीकर बिना पैसे दिए निकल लेंगे। फिर वो चाय वाला कुत्तों को बिस्कुट खाते देखकर उनके बिस्कुट उठाकर ले जाता है और उन लड़कों को देता है, और वो लड़के चाय और बिस्कुट खाते हैं और वो तो थोड़ी देर में कुत्ते बन जाते हैं। और वो चाय वाला हंसता है कि अच्छा हुआ, और लड़के तो कुत्ते बनकर घूमते रहते हैं।